वैदिक पर्सपेक्टिव के इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक व शेयर करें। ओम त्वमग्ने मनवे द्याम अवासयः पुरुः अवशे सुक्रते सुक्रतरः स्वात्रेण यत् पित्रोः मुञ्चसे पर्या त्वा पूर्वम् अन्नापरम पुनः। तुमने हे अग्नि मननशील के लिए स्वर्ग को शब्दायमान किया। उत्तम कर्म करने वाले, अनेकों शब्द करने वाले के लिए तुम अधिक उत्तम कर्म करने वाले हो। पिता और माँ के जिस क्षिप्र मंथन से तुम मुक्त होते हो, सर्वतः तुम्हें पहले भली भांति लाया गया, तत्पश्चात दूसरे को। यह जो मंत्र पढ़ा गया वह ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 31वें सूक्त का यह चतुर्थ मंत्र है। मननशील आपको समझा जा रहा, आपको ईश्वर जो है आपको कितना सम्मान दे रहा है। आप मननशील हुआ है ना, मनीषी कहा गया, आपको मनीष बोला गया है ना। सामने वाले को जो समान मनुष्य है उसको भी मननशील कहा गया कि भाई सबको, इसलिए ईश्वर ने उसे मन दिया है, मस्तिष्क दिया है, इसलिए दिया है इंसान कि भाई आपको मस्तिष्क दिया गया है, उसमें विचार करें। आज हम देख रहे हैं मानसिक रूप से ही तो आज संघर्ष चल रहा है। मानसिकता के रूप में व्यक्ति जो है अपनी विचारधारा को सही कर रहा है या गलत कर रहा है। तो यहां पर वही कहा गया है कि व्यक्ति का मन बदले। व्यक्ति को इस प्रकार अपने सिद्धांतों पर दृढ़ होना चाहिए कि वह अपने जो कर्म हैं उनको वो सुख की ओर ले जाए, सुख प्राप्त करे। यहां पर ये बताया गया है। और जो यहां पर ये कहा गया है कि जो आज दुनिया में जितने मतांतर हैं वो एक होके इस आधार स्तंभ के विषय में सोचें कि भाई जो अपने जो कर्म हैं उनके हम परिणाम कैसे हमको मिल रहे हैं, इस पर विचार करें। ये इस फुटनोट में बताया गया है। अगला फुटनोट है, उत्तम कर्म करने वाले, अनेकों शब्द करने वाले के लिए तुम अधिक उत्तम कर्म करने वाले हो। पूर्व अवशे सुक्रते सुक्रतरः। यहां पर इस फुटनोट में व्याख्या की गई है, कोई भी उत्तम कर्म करने वाला व्यक्ति स्वर्ग के अस्तित्व के विषय में जो कुछ कथन करता है उसके लिए इंसान को और अधिक उत्तम कर्म करने की आवश्यकता है। अग्नि प्रत्युत्तर में उससे अधिक उत्तम कर्म करता है। इस प्रकार उत्तम कर्म करने की प्रतिस्पर्धा का माहौल बनने से मानव हित, जनहित, विश्व हित की अधिकाधिक संभावना बढ़ जाती है। यानी यहां पर अग्नि को कहा गया है, उत्तम कर्म करने वाले, अनेकों शब्द करने वाले के लिए तुम अधिक कर्म करने वाले हो। अग्नि है, अग्नि को पहले अनेकों कर्म, उत्तम कर्म करना है, अच्छे कर्म करना, पहले उसको सुकृत बनना है। जब तक वो सुकृत नहीं होगा, अच्छे कर्म करने वाला नहीं होगा, तब तक वो सामने वाले को अपना जो ज्ञान का प्रकाश उसे नहीं दे सकता। जब तक उसे आत्मविश्वास ना हो, जब तक उसका कॉन्फिडेंस ना हो। कॉन्फिडेंस होगा तभी तो वो सामने वाले को बताएगा, भाई मैं भी ईश्वर अस्तित्व को मानता हूँ, वेद के अनुकूल चलता हूँ, वेद पर की उपासना करता हूँ। वो पहले खुद करेगा, उसके बाद दूसरे को बताए, तब उस पर असर पड़ेगा। तो यहाँ पर खुद उसे तैयार होना।
और ये भी बताया गया है कि उत्तम कर्म करने की प्रतिस्पर्धा का माहौल बनने से मानव हित, जनहित, विश्वहित की अधिकारिक संभावना बढ़ जाती है। ऐसे सुकृत अच्छे कर्म करने वालों की, सकारात्मक सोच वालों की संख्या बढ़ाने की आवश्यकता है। हम जो भी सोचे पॉजिटिव सोचें और माहौल ऐसा बने कि हम अच्छे काम करें, तभी जो है मानव आगे बढ़ सकता है। अगला फुटनोट है पिता और मां के जिस क्षिप्र मंथन से तुम मुक्त होती हो, पितरो यत स्वात्रेण मुंचति, इसकी व्याख्या यहां पर की गई है। मानव संतान अपने पिता और मां के क्षिप्र मंथन से ही अस्तित्व में आती है, किंतु उसे इहलोक में अस्तित्व में आने के लिए उनके उस मंथन से मुक्त होकर जन्म लेना पड़ता है। अपनी आयु के अभिवर्धन के साथ साथ मनुष्य पिता माता के बंधनों से क्रमशः मुक्त होता चला जाता है। तो हमारा जो अस्तित्व आता है, जो शारीरिक रूप से हम जो आए हैं, हमारा जो शरीर है वो हमारे पिता माता के दाम्पत्य कर्म का परिणाम है। और हम यहाँ पर आए तो हमें इहलोक में हम जब आए हैं तो उनके इस मंथन से मुक्त होकर जन्म हम जब लेते हैं, तो यहाँ पर वो कहा गया कि आप अपनी आयु को अविरत करते हुए स्वाभाविक रूप से माता पिता के बंधनों से भी हम मुक्त होते चले जाते हैं। जैसे जैसे हमारी आयु बढ़ती है, हमारी जिम्मेदारी बढ़ती है, हमको पिता माता हमको बचपन में हमको संस्कारित करते हैं, पढ़ाते लिखाते हैं, संस्कारित करते हैं और हमें जो मानसिक रूप से तैयार करते हैं। पढ़ाई की डिग्री है और शास्त्रों का ज्ञान है और साथ साथ जीवन जीने की हमें कला वो सिखा के जाते हैं। और वहां पर अपना कर्तव्य उनका हो गया। पितृ ऋण हमको हर किसी को चुकाना है, जैसे कि पंच महायज्ञ है। महायज्ञ कौन कौन से? देव यज्ञ है ना, कौन कौन से होते हैं भाई? देव यज्ञ, पितृयज्ञ है ना, अतिथि यज्ञ, नृयज्ञ, भूत यज्ञ। ये जो इसके अंतर्गत हमें पितृयज्ञ भी कहा गया कि जैसे कि हमको हमारे पिता माता ने हमारे शरीर को प्रदान किया है और उन्होंने अपनी आयु के अनुसार उन्होंने अपना कर्तव्य निभा दिया, तो हमें भी उत्तराधिकार के रूप में, हमें भी वारिस के रूप में, हमें भी उनके जो कर्तव्य हैं जो उन्होंने किए, हमको आगे चलना है और उनके ऋण से मुक्त होना है। भाई हम अपनी जिम्मेदारी हम निभाएंगे। हम भी हमारी आयु से, बचपन में हम पिता माता के अंडर में रह के हम पढ़ाई लिखाई करते हैं, अपना तैयार होते हैं आजीविका के लिए। फिर आजीविका प्राप्त करने के पश्चात हम हमारा परिवार बनाते हैं। फिर उन्हें बच्चे को, पहले पत्नी को सुमंगली बनाते हैं अच्छे कर्म करने के लिए, बच्चे को तैयार करने के लिए। तो हम पत्नी को सुमंगली बनाते हैं, फिर बच्चों को अच्छे संस्कारित करते और फिर हम उसको भी आगे बढ़ाने के लिए तैयार करते हैं। और हमारी जिम्मेदारी धीरे धीरे पिता से मुक्त होकर हम अपने बच्चों के प्रति कर्तव्य हमारे शुरू हो जाता है। तो पिता माता ने जो कार्य, वही जिम्मेदारी हम पर भी आती है और हमको भी वही कार्य करना है। तो पिता के से मुक्त होकर हम आगे हम अपनी प्रगति करते और प्रगति करते करते हम आगे कर्तव्य हम निभाते हैं। जैसे कि आश्रम व्यवस्था भी बताई गई, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम है ना, वानप्रस्थ आश्रम, संन्यास आश्रम की व्यवस्था बनाई गई है। 100 साल की एक व्यवस्था बनाई, टाइम टेबल बना दिया गया है। 25 वर्ष 25 वर्ष हम ब्रह्मचर्य आश्रम, 25 वर्ष हमारी गृहस्थ आश्रम, फिर 25 वर्ष वानप्रस्थ आश्रम और 25 वर्ष संन्यास आश्रम।